हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में कुछ सवाल सब देख रहे थे। आज जो है हम लोग पहले देख लेते हैं प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन देख लेने के बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे कोई भी क्वेश्चन को बना सके हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पर आ जाएंगे हम लोग, और उसके बाद प्रोजेक्शन पर हम लोग कुछ एक आध थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल बनाएंगे। तो चलो, प्रोजेक्शन एक बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा जो कि तुम लोग पहले नहीं पढ़े हो। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बहुत दिक्कत हो रहा है। हाय, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, बार बार काट जा रहा है। ऐसा हो गया ललन। जी सर, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और किसी को दिक्कत है? नो सर। देखो ललन, एक बार बैक आ जाओ। ललन, ठीक हो जाएगा, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा चालू होने दो, ठीक हो जाएगा। प्रोजेक्शन में देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, on a straight line is the foot of perpendicular drawn from the point to the line। इसका माइक ऑन है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। हाँ, जरा पढ़ना सुमी, क्या लिखे हैं? Projection of a point on a straight line is the foot of perpendicular drawn from the point to the line। What do you mean by this? क्या मीनिंग है? इसका मतलब वो पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा जो कि स्ट्रेट लाइन पे पड़ा है, और वो फुट परपेंडिकुलर का फुट वाला जो पॉइंट होगा जो इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया स्ट्रेट लाइन तक। मतलब ये बोल के चले हम लोग कि Q is the projection of the point P on the line AB। Q जो है, पॉइंट Q जो है, प्रोजेक्शन ऑफ इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ये है, और ये हमेशा एक परपेंडिकुलर होता है ऑन द लाइन। बोला है प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, किसका प्रोजेक्शन? P का, ऑन द स्ट्रेट लाइन किसका? AB का। क्या होता है? इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। प्रभात, इसको समझाओ जरा। प्रभात, यस सर, समझाओ इसको। पॉइंट पी से अगर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो पॉइंट परपेंडिकुलर होगा वही उसका प्रोजेक्शन होगा। तो Q इज द प्रोजेक्शन ऑफ P। ओके है? यस सर। एक पॉइंट P का लाइन AB पर प्रोजेक्शन Q है। तो इसी को हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, on the straight line is the set of projection, is the set of projection of all the points of the line segment, of the line segment on the straight line। हाँ, जरा पढ़ना प्रीति, इसको क्या लिखा हुआ है?
projection of a line segment on the straight line is the set of projection of all the points of the line segment on the straight line. इसका मतलब क्या निकला, जरा सा हम लोग बात कर ले इसका। इसका मतलब जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, तो हम बोलना चाहते हैं कि अगर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन एम है, इसी तरह यहाँ पर कोई दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन फिर यहाँ पर होगा, तीसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन फिर यहाँ पर होगा, और इसको अगर ज्वाइन कर दें तो वही प्रोजेक्शन ऑफ क्या कहलाता है, एम एन को बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ई जी। ओके, क्या बोलेंगे जरा गौर से फिर देखना, गौर से देखो। ये था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और ये है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन ऑन द लाइन ईजी क्या होगा, ये एम एन होगा। ओके, तुम इसका बहुत सारा पॉइंट को इसमें ब्रेक कर दो और ब्रेक करके सबका प्रोजेक्शन ले लो, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, projection of the line segment AB on the straight line, यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर P डाल देते हैं, यहाँ पर Q डाल देते हैं। ओके, on the straight line PQ is MN, where वो तो नॉर्मल जान ही रहो, तो MN बराबर कितना आ जाएगा, AD, और AD का मतलब हो जाएगा AB cos थीटा, MN का मतलब AB cos थीटा, where थीटा is the angle which the line AB makes with PQ। तो ये जो MN दिख रहा है वो AB cos थीटा है, वो है, यही कहलाता है प्रोजेक्शन। तो अगर हम लोग बात करें MN क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AB किसको बोलेंगे, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ AB किसको बोलेंगे, अनु, प्रोजेक्शन ऑफ AB किसको बोलेंगे? यस सर। प्रोजेक्शन ऑफ AB किसको बोलेंगे? सर एटी, सर बीडी को। बीडी कैसे रहेगा जी, ए से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से, तो एमएन जो होगा वही ना प्रोजेक्शन होगा एबी का। ये एमएन को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एबी ऑन पीक्यू। ओके, सुमी जरा समझाओ इसको। यस सर, एमएन जो रहेगा वो एबी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन होगा पीक्यू स्ट्रेट लाइन पे। बहुत अच्छे, तो एमएन को निकालें या एडी को निकालें, बात तो बराबर है, दीज लाइंस आर पैरेलल। तो एडी को अगर इस एंगल से निकालें हम लोग, तो यहां से कितना आ जाएगा, एबी कॉस थीटा। तो यही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज द सेट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट। मतलब जितना भी सेट का पॉइंट है, पॉइंट का सेट है, वो सारा कहलाएगा प्रोजेक्शन। सर आपका कॉल आ रहा है। ओके, तो थीटा इज एंगल विद द लाइन एबी मेक्स विद पीक्यू, ऐसे करके हम लोग बना देंगे। तो ये प्रोजेक्शन हो गया। ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक आध दो पॉइंट देख लेते हैं।
नोट पॉइंट पे द projection of a point on a plane is the foot of perpendicular drawn from the point to the plane। बोलना चाहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। ये प्लेन का फोटो है, ये प्लेन है, प्लेन पर ये पॉइंट का प्रोजेक्शन है पी क्यू ऐसे। तो बोलना चाहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका जो फुट कहलाएगा प्लेन पे वही कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, नाउ तो प्रोजेक्शन हमने देख लिया। अब तरह तरह का प्रोजेक्शन पर हम लोग काम करेंगे। बहुत ही खास चीज होता है प्रोजेक्शन, जो कि आने वाला स्ट्रेट लाइन और प्लेन वाले चैप्टर में बहुत काम करेगा। तो प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नया कंसेप्ट जो कि तुम लोग बहुत पहले नहीं पढ़े हो। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट projection of line segment, projection of line segment टाइटल है। यहां पर देखते हैं हम लोग टू फाइंड द projection of a line segment, find the projection of line segment joining two given points, x1 y1 z1 and x2 y2 z2, okay, on the straight line whose direction cosines LMN are given। दिगंबर, Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ो। To find the projection of a line segment joining two given points अच्छा, XYZ and XYZ on the straight line whose direction cosine LMN are given। मतलब क्या हुआ इसका यहां से ये बना रहा है थीटा, इसका पॉइंट है x1 y1 z1, इसका पॉइंट है x2 y2 z2। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा के इसको मिला सकते हैं। ये मिला दिया, ये थीटा बना रहा है, सेम एंगल है, ये ए है, ये बी है। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ये दिया हुआ है। तो क्या निकालना चाहता है, पी से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि आर है। हाँ, ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जैसा कि तुम फिगर में देख पा रहे हो कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, इस पीक्यू का प्रोजेक्शन निकालना है जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। इस पीक्यू का प्रोजेक्शन निकालना है इस लाइन AB पर जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है LMN। मतलब इस PQ का प्रोजेक्शन निकालना है AB पर जिसका AB का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है LMN। PQ को ज्वाइन करके यहां पर बढ़ा के थीटा बना दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर। गौर से देखो, MN का मतलब PR निकलेगा,
ये भी थीटा बनाएगा, तो ये भी परपेंडिकुलर है। ऐसे करके निकालना है हमको। तो हम लोग देख लें, फ्रॉम पी ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम एंड क्यू एन, फ्रॉम पी एंड क्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स पी एम एंड क्यू एन। दो परपेंडिकुलर डाल दिया पी एम और क्यू एन। तुम जानते हो कि एम एन डिस्टेंस को ही बोलते हैं, एम एन इज द प्रोजेक्शन, एम एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। तुम जानते हो इस एम एन को ही प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू जो होगा बराबर होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, z2 माइनस z1 बाय पी क्यू। तुम जान रहे हो ऊपर वाला कहलाता है डायरेक्शन रेशियो, और उसको अगर हम लोग पी क्यू के डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ओके, द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी दिया हुआ है एल एम एन। लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड पी क्यू। तो हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर इसका हम लोग वैल्यू पुट कर दें, एक हो गया L और दूसरा हो गया x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, ओके, प्लस m इंटू y2 माइनस y1 बाई पी क्यू प्लस n इंटू z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। ये आ गया, कौन सी आ गया, cos थीटा का एंगल आ गया। यहाँ से पी क्यू हम लोग घुमा देते हैं, पी क्यू cos थीटा बराबर L इंटू x2 माइनस x1 m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। ये डेरिवेशन चल रहा है, और पी क्यू cos थीटा को ही हम लोग बोलते हैं क्या, mn। पी क्यू cos थीटा को ही हम लोग बोल देंगे mn। mn का मतलब pr हो गया, mn बराबर pr बराबर आ गया है पी क्यू cos थीटा बराबर आ गया है L इंटू x2 माइनस x1 m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। यही कहलाता है, mn को ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। इसी mn को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। ओके, तो जरा इसको हम लोग और अच्छी तरह समझ सकें तो अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसको और अच्छी तरह हम लोग समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो देखो, हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। किसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन पी क्यू का, जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। तो पी क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एलिमेंट। मतलब इस पी क्यू लाइन सेगमेंट का हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑन द लाइन ए बी जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एलिमेंट। तो सीधा सा बात है कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग को निकालना है ये पी आर। पी आर निकालें, पी आर निकालने का मतलब हो गया कि हम लोग एम एन निकाल लिए, बात बराबर है क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। ओके, पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो सबसे पहले इस पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो लाइन ज्वाइनिंग वाला निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डिवाइड कर देंगे इस पी क्यू से, तो मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पी क्यू। मेरे पास ए बी का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन हो या पी आर का डायरेक्शन कोसाइन हो, बात बराबर है। तो दोनों का लाइन का पता है, तो हम लोग
इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी मेरे पास मौजूद है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी मेरे पास मौजूद है, जो कि एलिमेंट दिया हुआ है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड पी क्यू, तो कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। एक हो गया L1 L2 M1 N2 M1 N2, एक हो गया M2 L2 M2 N2। तो दोनों का हम लोग वैल्यू पता है। एक L हो गया डायरेक्शन कोसाइन ए बी का, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया पी क्यू का। फार्मूला में लगा दिए, पी क्यू को इधर भेज दिए, और पी क्यू कॉस थीटा को ही पी आर बोलते हैं, और पी आर को ही हम लोग एम एन बोलते हैं। तो एम एन का जो आया डायरेक्शन कोसाइन, एम एन का जो प्रोजेक्शन आया L इंटू x2 माइनस x1 M इंटू y2 माइनस y1 N इंटू z2 माइनस z1। चलो श्रेया, यस सर। जरा फिगर को समझाओ बढ़िया से। सर पी क्यू एक लाइन है, वो उसका प्रोजेक्शन एम एन है ए बी लाइन पे। ठीक है, कैसे समझाना है प्रभात, एक बार समझाओ तो इसको, इस डेरिवेशन को। यस सर। डेरिवेशन को समझाओ जरा, कैसे कैसे क्या क्या निकालेंगे। पी क्यू एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, q का x2 y2 z2, और इसका प्रोजेक्शन निकालना है लाइन AB पे, जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN गिवन है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। उसके बाद फिर हम लोग P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AB पे PM, और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AB पे QN। शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। क्या सर? शॉर्ट में ऐसे बोलो कि पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन अगर निकल जाएगा, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, दोनों के बीच का एंगल cos थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग फटाफट पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, रेशियो निकाल के कोसाइन निकाल लेंगे। इसका डायरेक्शन कोसाइन करता है cos थीटा वाला फॉर्मूला में बैठा देंगे, ऐसे बोलो, और यहाँ से पी क्यू को इधर भेज देंगे, और इसी का वैल्यू एम एन है। ठीक है, यस सर। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा प्रोजेक्शन। तो हमने देखा प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, नेक्स्ट देखा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम लोग इस पर काम करेंगे। प्रोजेक्शन उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका जरूरत बहुत पड़ेगा उस समय, कैसे कैसे जरूरत पड़ेगा, क्या क्या हम लोग सवाल बनाएंगे। चलो इस पर एक हम लोग हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन बना लें, ताकि ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलो सभी कोई रेडी रहेगा बताने के लिए क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन segment, projection of line segment on the axes are 3, 4, 12. Find the length and direction cosine ऑफ द लाइन। ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है, एक जेड एक्सिस पर है। प्रोजेक्शन ऑफ किसका? लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस। तो हम लोग एक छोटा सा फिगर बना लें, ओ एक्स वाई जेड। यहां पर हम लोग ए बी ले लेते हैं, एक लाइन। जेड एक्सिस चूंकि समझाने के लिए बढ़िया होता है, इसीलिए जेड एक्सिस पर हम लोग बना रहे हैं। ये हो गया पी क्यू लाइन। यहां से बताओ कोई, ये ओपी का डिस्टेंस कितना होगा? बोलो सुमी, ओपी का डिस्टेंस बताओ।
सुमित, यस सर। ओपी का डिस्टेंस बताओ। अरे यहां से याद करो ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे जेड एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस कितना होता था? Z1 सर। तब ये Z1 है और ये वाला क्या है? Z2। ओके, तो जेड एक्सिस को दिखाने के लिए बढ़िया रहता है कि हम लोग जेड एक्सिस पर ही डालें। ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, ये डिस्टेंस जो कहलाएगा, ये डिस्टेंस बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट है, इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पर कितना हो गया? PQ, और PQ का डिस्टेंस कितना है? Z2 माइनस Z1। इसका सॉल्यूशन में आते हैं। लेट द लाइन सेगमेंट A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 is AB। आ गया लाइन सेगमेंट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि A से AB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, चलो बढ़ते हम लोग आगे। द लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लेट द लाइन सेगमेंट ऑफ A x1 and z1 is AB, AP perpendicular on OZ and BQ perpendicular on OZ। ये सारा दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बता देंगे कि जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे OP बराबर आ जाएगा Z1, OQ बराबर आ जाएगा Z2। तो सीधा सा बात है कि अगर हम लोग PQ का वैल्यू देखें तो OQ माइनस OP मतलब Z2 माइनस Z1। तो ये PQ का वैल्यू निकल गया है Z2 माइनस Z1, और यही PQ इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB, प्रोजेक्शन ऑन AB ऑन OZ। ओके, PQ, यही PQ जो है प्रोजेक्शन ऑफ AB है। यही PQ जो है, ये PQ लाइन प्रोजेक्शन ऑफ AB है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन OZ। ओके, तो PQ का वैल्यू मेरे पास है, यही प्रोजेक्शन मेरे को दिया हुआ है Z2 माइनस Z1 बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो तो पूजा। Yes, sir. Z2 माइनस Z1 कितना दिया हुआ है? 12. बहुत बढ़िया, 3 नहीं बोले, बहुत बढ़िया है। Z2 माइनस Z1 12 है। तो सिमिलरली हम लोग बोलते हैं, सिमिलरली x2 माइनस x1 बराबर 3, y2 माइनस y1 बराबर 4। अब AB का वैल्यू अगर देखें हम लोग, AB का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं सबको, इसका वैल्यू हो जाएगा 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 16, इसका 144 मतलब 169 बराबर आ जाएगा 13। मेरे पास AB का वैल्यू मौजूद है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकाल लेते हैं। क्या निकालने बोला है? लेंथ निकालने बोला था। जो लेंथ निकल गया, आप देखते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें निकालना होगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 बाई AB, y2 माइनस y1 बाई AB। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो को लेंथ से डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। x2 माइनस x1 मेरे पास है, कितना है भाई? 3। AB मेरे पास है 13, 4 बाई 13
12/13 यही कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन AB। ओके, तो ये सवाल छोटा जरूर है लेकिन कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मान लिया AB का है, ऑन जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के लिए 12 दिया हुआ है, तो ये 12 का मतलब ये PQ दिया हुआ है, 12 का मतलब ये PQ दिया हुआ है, और PQ का मतलब अगर देखें तो Z2 माइनस Z1 होगा। तो जब जिस तरह से Z2 माइनस Z1 बराबर 12 है तो X2 माइनस X1 बराबर 3 होगा, Y2 माइनस Y1 बराबर 4 होगा। तो AB का लेंथ निकालने में X2 माइनस X1 का जरूरत है, Y2 माइनस Y1 का, Z2 माइनस, सारा वैल्यू मेरे पास मौजूद है। AB का लेंथ निकल गया, तो सबसे पहले बोला था फाइंड द लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ द लाइन, तो लेंथ ऑफ द लाइन निकाल लिया। अब नेक्स्ट में बोला है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, तो AB का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है, इसको लेंथ से डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो ये बेहतरीन कंसेप्ट प्रोजेक्शन का, तो जेड एक्सिस पर क्यों डालते हैं, इसलिए कि उसको शो करने में, निकालने में हम कन्वीनियंट फील करते हैं, इसलिए जेड एक्सिस को निकाल के और एक्स और वाई पर हम लोग सिमिलरली काम करते हैं। जेड एक्सिस पर निकाल के एक्स और वाई एक्सिस पर सिमिलरली काम करते हैं। ओके, तो आज के क्लास में प्रोजेक्शन का बड़ा रोल है इसमें। एक सवाल दे रहे हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points 2, 3, 4 and 3, 4, 5 on the line whose direction ratio are 6, 6 minus 7। यह प्रोजेक्शन पर सवाल बन रहा है। दूसरा, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस, फिगर से बनाना है। 6, 2, 3 फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, and its डायरेक्शन कोसाइन। ओके, और एक दिया हुआ है पेज नंबर 50 का 7 का 3, 3 सवाल होम टास्क में डाला गया है। पेज नंबर 50 का 7 का 3 सबके पास PDF मौजूद है। तो जैसा कि तुमने देखा कि बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट ये नहीं था, आसानी कंसेप्ट था। तो प्रोजेक्शन पर काम जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में, और प्रोजेक्शन इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे अगले क्लास में। डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर को फिनिश करेंगे अगले क्लास में। जो डाउट है, डाउट को व्हाट्सएप पे भेजो, बाकी बात हम देख लेंगे। प्रोजेक्शन पर उम्मीद करते हैं प्रोजेक्शन सीख गए होंगे।
12:15 बजे क्लास इंटीग्रल का जारी रहेगा। जिसको अपना जो आना चाहता है वो आ सकता है। 12:15 बजे इंटीग्रल का कॉर्ड ट्रेसिंग जारी रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही।